वेलकम बैक। हमने क्लास 11th सेक्रेचुअल प्रैक्टिस दैट इज़ एसपी का चैप्टर 2 स्टार्ट किया है, दैट इज़ जॉइंट स्टॉक कंपनी। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कवर किया था, देन इवैल्यूएशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक कवर किया था। हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सोल ट्रेडिंग कंसर्न और फीचर्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न कवर किया था एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एंड फीचर्स कवर किया था। इस वीडियो में हम पार्टनरशिप फर्म का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो लेट अस सी व्हाट इज पार्टनरशिप फर्म। देख लेते हैं क्या है ये। द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय 2 और मोर पर्सनस इज कॉल्ड पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म एक ऐसे टाइप का बिजनेस है जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक साथ में मिलकर आते हैं और बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और वो जो लोग होते हैं जो साथ में बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो बिजनेस के ओनर्स भी होते हैं, मैनेजर्स भी होते हैं और पूरे बिजनेस को कंट्रोल करते हैं। The owners are called partners and the organization is called a firm। तो जो owners होते हैं उन्हें हम partners कहते हैं और जो organization है that is जो business है पूरा partnership firm का उसे हम firm कहते हैं। Registration of partnership firm is compulsory in महाराष्ट्र state। तो रजिस्ट्रेशन जो है पार्टनरशिप फर्म का वो कंपलसरी है महाराष्ट्र में। दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये जो टाइप का बिजनेस है दैट इज़ पार्टनरशिप फर्म, इसका गवर्न जो है दैट इज़ रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें फॉलो करने पड़ते हैं। नेक्स्ट इज फीचर्स। तो फीचर्स क्या है देख लेते हैं। पार्टनरशिप फर्म का एक एक करके पॉइंट्स गिवन हैं, स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट इज दिस बिजनेस इज स्टार्टेड बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सनस। तो ये जो बिज़नेस है पार्टनरशिप फर्म का अगर हमें स्टार्ट करना है तो 2 या 2 से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है और उन लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, एक समझौता होना ज़रूरी है। जो भी कंडीशंस होंगी, जो भी शर्तें होंगी, रूल्स एंड रेगुलेशन, वो सारी चीज़ें एग्रीमेंट में लिखी जाएंगी। एग्रीमेंट को साइन करना पड़ेगा सारे पार्टनर्स को, फिर जाके बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ़ पार्टनर्स। तो कितने पार्टनर्स होने चाहिए ये पार्टनरशिप फर्म का जो बिज़नेस है वो स्टार्ट करने के लिए। तो मिनिमम 2 पार्टनर्स रिक्वायर्ड है एंड मैक्सिमम 50 पार्टनर्स फॉर जनरल बिजनेस। 50 पार्टनर से ज़्यादा अलाउड नहीं है और मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए तो ही बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। नेक्स्ट इज द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज़ अनलिमिटेड एंड इट इज़ जॉइंट एंड सेवरल। तो लाइबिलिटी जो है पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड होती है, जॉइंट एंड सेवरल होती है। दैट इज़ अगर किसी भी पार्टनर ने बिज़नेस के लिए लोन लिया है, बिज़नेस को चलाने के लिए बाहर से पैसे लिए हैं एज अ लोन, तो लोन को पे ऑफ कर नहीं पाए अगर वो, तो बिज़नेस प्रॉपर्टी तो यूज़ होगी लोन को रीपे करने के लिए। बट अगर बिज़नेस प्रॉपर्टी इनसफिशिएंट है, पूरी नहीं हो पाती है लोन को पे ऑफ करने के लिए, तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज़ की जाएगी फॉर रीपेमेंट ऑफ द लोन्स। ऑलराइट। नेक्स्ट इज कैपिटल इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स। तो जो पैसे लगेंगे बिजनेस में वो सारे के सारे पैसे जो हैं वो पार्टनर्स खुद ही लगाएंगे। नेक्स्ट इज पार्टनरशिप फर्म डज नॉट एंजॉय सेपरेट लीगल स्टेटस। तो ये जो पार्टनरशिप फर्म है, इस टाइप का जो बिज़नेस है, इसका भी अपना खुद का अलग से कोई अस्तित्व नहीं होता है। पार्टनरशिप फर्म डू नॉट एंजॉय सेपरेट लीगल स्टेटस। दैट इज़ अगर पार्टनर्स होंगे तो बिज़नेस चलेगा, पार्टनर्स नहीं होंगे तो बिज़नेस नहीं चलेगा। नेक्स्ट इज इन पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स कैन नॉट ट्रांसफर देयर शेयर विदाउट द परमिशन ऑफ अदर पार्टनर्स। तो पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स हैं उन्होंने जो पैसे लगाए हैं, जो शेयर्स परचेज किए हैं बिज़नेस के, वो अपना शेयर किसी और पार्टनर्स को, दैट इज़ किसी और आउटसाइडर को जो बिज़नेस का पार्टनर नहीं है, उन्हें ट्रांसफ़र नहीं कर सकते अपने हिस्से का शेयर्स। अगर उन्हें ट्रांसफ़र करना होगा किसी और आउटसाइडर को जो बिज़नेस का पार्टनर नहीं है, तो उन्हें बिज़नेस के जो पार्टनर्स हैं उनकी परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ ऑल द पार्टनर्स आर जॉइंट ओनर्स एज वेल एज जॉइंट मैनेजर्स ऑफ द बिज़नेस। तो जितने भी पार्टनर्स हैं बिज़नेस में वो सारे के सारे ओनर्स भी होंगे और मैनेजर भी होंगे। दैट इज़ ओनर तो होंगे ही क्योंकि उन्होंने पैसे लगाए हैं, और मैनेजर्स भी हैं, पूरे बिज़नेस का काम भी संभालेंगे। नेक्स्ट इज़ नो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इन पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म में ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग नहीं है क्योंकि पार्टनर्स जो है वही ओनर है और वही मैनेजर भी है। पूरे बिजनेस का काम जो संभालना है वो भी उन्हीं को संभालना है। तो कोई सेपरेशन नहीं है ओनरशिप और मैनेजमेंट में, दोनों का काम पार्टनर खुद ही करता है। नेक्स्ट इज पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द एग्रीड रेशियो एज मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। तो जब भी पार्टनरशिप टाइप का जो बिज़नेस है वो बनता है तो एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट में लिखा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस रेशो, दैट इज़ कौन सा पार्टनर कितना प्रॉफिट एंड लॉस लेगा,
बाकी कौन सा पार्टनर कितना लेगा। तो रेशो गिवन होता है एग्रीमेंट में, और अगर एग्रीमेंट में रेशो गिवन नहीं होगा, मेंशन नहीं किया होगा, तो जितने भी पार्टनर्स होंगे सबका प्रॉफिट एंड लॉस रेशो इक्वल होगा। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये पूरा का पूरा पार्टनरशिप फर्म का टॉपिक समझ में आया होगा और उसके फीचर्स। नेक्स्ट इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो है उसे हम LLP भी बोलते हैं। देख लेते हैं क्या है। तो नाम से ही थोड़ा बहुत आइडिया होगा, जो पार्टनरशिप फर्म था वैसा ही थोड़ा बहुत है, बट यहाँ पे जो लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की वो लिमिटेड होती है। दैट इज़ अगर पार्टनर्स ने लोन लिया है बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, बिज़नेस को चलाने के लिए, तो सिर्फ बिज़नेस की प्रॉपर्टी यूज़ की जाएगी फॉर रीपेमेंट ऑफ द लोन। पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी यूज़ नहीं की जाएगी। ऑलराइट, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है ये। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हैज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स ऑफ बोथ पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ये एक ऐसे टाइप का बिजनेस है जहाँ पे हमें दो अलग अलग टाइप के बिजनेस का कॉम्बिनेशन दिखने को मिलेगा। दैट इज़ पार्टनरशिप फर्म जो हमने अभी पढ़ा, और जॉइंट स्टॉक कंपनी जो हम आगे इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। तो ये दोनों टाइप के जो बिजनेस फर्म्स हैं उनका कॉम्बिनेशन है जो लाइबिलिटी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, दैट इज़ LLP. As the name suggests, partners have limited liability, which means that personal assets of the partners are not attached for paying off the debts of LLP. तो क्योंकि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि लिमिटेड लाइबिलिटी है पार्टनर्स की, तो अगर पार्टनर्स ने कोई लोन लिया है, डेप्थ है, तो वो पे करने के लिए पर्सनल प्रॉपर्टी यूज़ नहीं की जाएगी पार्टनर्स की, सिर्फ बिजनेस प्रॉपर्टी यूज़ की जाएगी फॉर रीपेमेंट ऑफ द लोन और डेप्ट्स। नेक्स्ट इज नाउअडेज इट हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस। तो आजकल के ज़माने में इस टाइप का जो बिज़नेस है जहाँ पे लाइबिलिटी जो पार्टनर्स की वो लिमिटेड होती है, तो इस टाइप का बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। ऑल लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आर गवर्न बाय द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो जितनी भी ये टाइप की फर्म है दैट इज़ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग हमें पूरा फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट इज फीचर्स। तो फीचर्स क्या है देख लेते हैं एक एक करके। फर्स्ट इज द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, दैट इज़ अ बॉडी कॉर्पोरेट। द LLP एंड पार्टनर्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या है, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। मतलब जो फर्म है, जो कंपनी होती है, उसका अपना पहचान होता है, अपना अस्तित्व होता है, और जो मेंबर्स होते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं, उनकी अपनी पहचान और अपना एग्जिस्टेंस होता है। अगर पार्टनर्स को कुछ हो गया, डेथ हो गई, मे बी एक्सीडेंट हो गया, अगर उन्होंने कंपनी छोड़ भी दी, तो फिर भी उसका इफ़ेक्ट जो है वो कंपनी के ऊपर नहीं पड़ेगा। कंपनी वैसे ही चलती रहेगी क्योंकि कंपनी का अपना खुद का एक अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है। दैट इज़ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी डिफरेंट फ्रॉम दी पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स छोड़ के चले जाते हैं, कंपनी डेथ हो गई, फिर भी कंपनी चलती रहेगी। ऑलराइट, नेक्स्ट इज नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो कितने नंबर्स होने चाहिए पार्टनर्स के लिए। अगर हमें लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इस टाइप का फर्म स्टार्ट करना है तो मिनिमम 2 पार्टनर्स रिक्वायर्ड है और मैक्सिमम अनलिमिटेड। तो चाहे जितने भी पार्टनर्स हैं वो यहाँ के मेंबर बन सकते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के, लेकिन कम से कम 2 मेंबर्स रिक्वायर्ड है फॉर स्टार्टिंग दिस टाइप ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो मिनिमम कैपिटल कंट्रीब्यूशन का ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे जितना कैपिटल हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इट इज़ सिंपल टू फॉर्म एंड ईजी टू ऑपरेट। तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ये जो टाइप का फर्म है, इसे फॉर्म करना, बनाना बहुत सिंपल है और हम इसको अच्छे से ईजीली ऑपरेट भी कर सकते हैं। कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये टाइप का बिजनेस। द लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज़ लिमिटेड टू हिज शेयर एज रिटन इन द एग्रीमेंट। तो लाइबिलिटी जो होती है पार्टनर्स की वो लिमिटेड होती है। नाम से ही हमें पता चल रहा है कि लाइबिलिटी है पार्टनर्स की वो लिमिटेड है। एग्रीमेंट में लिखा होगा उतना ही उनका लाइबिलिटी होगा, जितना उन्होंने शेयर्स परचेज किया है अकॉर्डिंग टू डैट उनकी लाइबिलिटी होगी। एग्जाम्पल, अगर 10,000 के शेयर्स लिए हैं पार्टनर ने, तो उसमें से अगर सपोज 8,000 का उन्होंने पे कर दिया है पैसा, बाकी सिर्फ 2,000 बचा है, तो उनकी लाइबिलिटी कितनी होगी, सिर्फ 2,000 होगी फॉर पेमेंट। ऑलराइट, नेक्स्ट इज इट हैज़ अ लो कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन कॉस्ट भी काफ़ी कम होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का। नेक्स्ट इज देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ज्वाइनिंग एंड लिविंग द LLP एक्सेप्ट एज स्टेटेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दैट इज़ कोई रोक टोक नहीं है। जो मेंबर्स हैं वो अपनी मर्ज़ी से ये जो फर्म है उसे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से जब चाहें फर्म को छोड़कर जा भी सकते हैं। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कोई क्लॉज होगा, कोई मेंशन किया जाएगा ऐसा कुछ कि ज्वाइनिंग और लिविंग पे कुछ रिस्ट्रिक्शन है, कुछ क्लॉज है,
तो ही यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन होगा, अदरवाइज़ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मेंबर्स जो हैं वो LLP अपनी मर्ज़ी से ज्वाइन भी कर सकते हैं और छोड़कर जा भी सकते हैं। नेक्स्ट इज़ डबल टैक्सेशन इज़ अवॉइडेड, देयर इज़ नो टैक्स ऑन शेयर इन प्रॉफिट। तो यहाँ पे डबल टैक्सेशन जो है वो अवॉइड किया जाता है, क्योंकि एक बार टैक्स भर दिया, वापस हमें टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्रॉफिट के ऊपर हमें दोबारा टैक्स पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल राइट, सो यहाँ पे हमारा LLP कवर हुआ। नेक्स्ट इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है वो देख लेते हैं, मीनिंग है पहले वो देख लेते हैं। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ अ वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म टू अचीव सर्टन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, ये इट इज़ अ वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, दैट इज़ लोग अपनी मर्जी से आते हैं और ये टाइप का सोसाइटी फॉर्म करते हैं, इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं। उन्हें कुछ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव करना है, इसीलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी इस टाइप का जो बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो फॉर्म हुआ है। द नेचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ सर्विस ओरिएंटेड। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका मेन मोटिव है सर्विस ओरिएंटेड, मतलब लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना इनका मेन मोटिव है। द रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ कंपलसरी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र अंडर द महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960। तो रजिस्ट्रेशन है कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो कंपलसरी है महाराष्ट्र में, अंडर महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960। ऑल राइट, नेक्स्ट इज फीचर्स देख लेते हैं क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। पॉइंट्स गिवन है, एक एक करके पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट इज रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। अगर हमने रजिस्टर्ड नहीं किया है दैट इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म नहीं हो सकता। फॉर दैट इज़ फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। नेक्स्ट है मेंबरशिप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ ओपन टू ऑल। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मेंबरशिप है वो सभी के लिए ओपन है, दैट इज़ कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन इस सोसाइटी का मेंबर बन सकता है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी लैंग्वेज का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी जेंडर का हो। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है मेंबरशिप के ऊपर, कोई भी इंडिविजुअल आके ये सोसाइटी का मेंबर बन सकता है। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ मेंबर्स, मिनिमम 10 मेंबर्स और मैक्सिमम नो लिमिट। तो कम से कम 10 लोग होंगे तो ही कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म हो सकती हैं, बन सकती हैं, और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, चाहे जितने भी हो मेंबर्स आके कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स बन सकते हैं। नेक्स्ट इज लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ लिमिटेड। तो लाइबिलिटी जो होती है मेंबर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो लिमिटेड होती है। नेक्स्ट इज इट डिफर्स फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज इट इज एम इज़ नॉट मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट बट टू प्रोवाइड सर्विसेज टू इट्स मेंबर। तो बाकी हमने जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ी हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ी हैं, वो अलग है और ये टाइप का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग है। बाकी जितने भी बिजनेस फॉर्म्स हैं इज़ डिफरेंट फ्रॉम कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि सबका मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना। हम बिज़नेस जब भी स्टार्ट करते हैं तो हमारे एक ही मोटिव होता है टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, जितना हो सके उतना प्रॉफिट इंक्रीज़ करने का। बट ये इस टाइप का बिजनेस है जहाँ पे इनका मेन मोटिव प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना नहीं या प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बट जो लोग हैं, जो मेंबर्स हैं, उनको सर्विस प्रोवाइड करना इनका मेन मोटिव है, सबसे अहम मकसद होता है। इसीलिए बाकी जितने भी बिजनेस हैं उनसे कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो डिफरेंट है। नेक्स्ट इज द ऑर्गेनाइजेशन इंजॉयज इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ये अपना अलग से इनका एक लीगल स्टेटस है, अपना अस्तित्व है सोसाइटी का, दैट इज़ बिजनेस का। मेंबर्स जो हैं वो डिफरेंट है और कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफरेंट है। अगर मेंबर्स कंपनी छोड़ के चले भी जाते हैं, डेथ हो जाती है, कुछ हो गया मेंबर्स को, फिर भी कंपनी के ऊपर उसका असर नहीं पड़ेगा, इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। कंपनी वैसे ही अपने हिसाब से चलती रहेगी, दैट इज़ कंपनी का अपना एक इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस है अपार्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज़ डेमोक्रेटिक इन नेचर, देयर इज़ इक्वालिटी इन वोटिंग राइट्स। तो मैनेजमेंट जो है दैट इज़ कंपनी का पूरा ऑल ओवर मैनेजमेंट चलाने का काम जो है वो किसके हाथ में है, तो मेंबर्स के ही हाथ में है। बट ये डेमोक्रेटिक इन नेचर है, डेमोक्रेसी के हिसाब से यहाँ पे चलता है सारा काम कोऑपरेटिव सोसाइटी का। हर एक मेंबर के पास इक्वल वोटिंग राइट्स है, जितने भी मेंबर्स हैं, चाहे वो कोई भी हो, उन्होंने कितना भी शेयर्स परचेज किया हो, कितने भी पैसे इन्वेस्ट किए हो, सभी के पास अधिकार है वोट करने का। दे फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ 1 मेंबर 1 वोट। तो यहाँ पे एक प्रिंसिपल है, एक रूल है वोट का, दैट इज़ 1 मेंबर 1 वोट। एक मेंबर एक बार वोट कर ही सकता है, सभी का ये अधिकार है, इक्वालिटी है। नेक्स्ट इज
देयर इज़ कंट्रोल एंड सुपरविजन बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द वर्किंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करती है। पूरा का पूरा कंट्रोल और सुपरविजन जो होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है। ऑलराइट, सो ये था हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। नेक्स्ट इज अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एंड पार्टनरशिप फर्म कुड नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लार्ज स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। तो हमने सारे पढ़े, सोल ट्रेडिंग कंसर्न और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हमने पिछले वीडियो में कवर किया था, पार्टनरशिप फर्म हमने इस वीडियो में कवर किया। तो हमने सारे टाइप्स के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टडी कर लिए हैं। पर ये सारे बिजनेस जितने भी हमने पढ़े उसमें कहीं ना कुछ ड्रॉबैक्स थी, कुछ कमियां थी। जो लार्ज स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर हमें स्टार्ट करना है, सेट करना है, बड़ा स्केल पे अगर बिजनेस करना है, तो ये सब टाइप के जो बिजनेस है वो कहीं ना कहीं पूरे के पूरे प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए अप्रोप्रिएट नहीं थे। सो ऑल ऑफ देम हैव लिमिटेड फंड्स, नो स्टेबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी एंड लैक ऑफ मैनेजरियल एबिलिटी। तो ये जितने भी टाइप के बिजनेस थे उनके पास फंड्स की कमी थी, पैसे नहीं थे, प्रॉपर स्टेबिलिटी नहीं है, दैट इज़ मेंबर्स का होना ज़रूरी है तो ही बिज़नेस चलेगा। अगर बिज़नेस चलाने के लिए मेंबर्स नहीं हैं, ओनर्स नहीं हैं तो बिज़नेस नहीं चलेगा। लाइबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती हैं। तो मोस्टली ऐसे टाइप का जो बिज़नेस है वो लोग चलाना पसंद नहीं करते क्योंकि उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी जो है कहीं ना कहीं उसके ऊपर रिस्क होता है। मैनेजरियल एबिलिटी जो होती है वो कमी होती है जिसकी वजह से बिज़नेस अच्छी तरीके से नहीं चल पाता है। उसे मैनेज करने के लिए इतना एक्सपर्ट नॉलेज नहीं होता है लोगों के पास। तो ये सारे ड्रॉबैक्स हैं, कमियां हैं, ये जितने भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस हमने स्टडी किए। इसके लिए जॉइंट स्टॉक कंपनी वॉज इस्टाब्लिश। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए, ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करने के लिए जॉइंट स्टॉक कंपनी इस्टाब्लिश हुई है, बनाई गई है। ऑलराइट, सो आई होप आपको इस वीडियो का पूरा टॉपिक जो है वो समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने पार्टनरशिप फर्म एंड फीचर्स कवर किए, देन हमने लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और उसके फीचर्स कवर किए, एंड लास्टली हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी और उसके फीचर्स कवर किए। आई होप आपको पूरा का पूरा टॉपिक था जो इस वीडियो का वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।